गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4 ऑफ कंप्यूटर। चैप्टर नेम है विंडोज़ एंड वेब सर्वर। तो इन दिस चैप्टर आई विल टीच यू अबाउट वेब सर्वर। व्हाट इज़ वेब सर्वर? तो वेब सर्वर क्या होते हैं, वेब सर्वर की क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या उसकी कंपोनेंट्स हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं हम अपने कंप्यूटर में। जब हमारे कंप्यूटर में विंडोज 7 इंस्टॉल होती है तो उसमें हम वेब सर्वर किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि वेब सर्वर क्या है। तो वेब सर्वर एक कंप्यूटर्स का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है और जो क्लाइंट से आने वाली जितनी भी रिक्वेस्ट हैं उनको वो क्या करता है, उनको वो फिल करता है। ओके तो ए वेब सर्वर इज ए कंप्यूटर और कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी कंप्यूटर्स विच इज कनेक्टेड थ्रू द इंटरनेट और एन इंटरनेट टू सर्व द क्लाइंट्स रिक्वेस्ट। क्लाइंट्स की जितनी भी रिक्वेस्ट होती हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो किसी भी डोमेन में हो, डोमेन बहुत सारे होते हैं। एक बात याद रखना बच्चों सभी कि जितने भी वेब सर्वर होते हैं, ईच वेब सर्वर हैज़ ए यूनिक IP एड्रेस एंड डोमेन नेम। हर एक वेब सर्वर का एक IP एड्रेस होता है और एक डोमेन नेम होता है जो हमारे नेटवर्क को आइडेंटिफाई करता है। ओके तो जो क्लाइंट्स होते हैं, वो जो क्लाइंट्स अपनी रिक्वेस्ट नेट सर्वर के थ्रू, वेब सर्वर के थ्रू भेजते हैं, तो वो वेब सर्वर क्या होता है, क्लाइंट की रिक्वेस्ट को सर्व करता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो FTP फॉर्म में हो, चाहे वो HTTP फॉर्म में हो, चाहे वो SMTP फॉर्म में हो। जो भी वो अपने एक स्पेसिफिक डोमेन नेम यूज़ करते हैं, उसी नेम में वेब सर्वर क्या करता है, उनकी रिक्वेस्ट को फिल करता है। ओके इसके बाद नेट जो क्लाइंट्स रिक्वेस्ट होती हैं वो किसी भी सर्वर के रूप में हो सकती हैं, कोई भी प्रोटोकॉल वो यूज़ कर सकते हैं, HTTP, FTP एंड SMTP। ओके बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो जो क्लाइंट्स होते हैं, जो यूज़र होते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। ओके MS विंडो में जितने भी वर्जन होते हैं MS विंडो के, चाहे वो MS विंडो के, अभी मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था 6 में है शायद, वो आपके में नहीं है। MS विंडो के बहुत सारे फीचर वो होते हैं, वर्जन्स है ना, विंडो 7, विंडो 10, विंडो 16, विंडो बहुत सारे हैं, विंडो XP। तो जितने भी फीचर्स होते हैं सब में वेब सर्वर की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। ओके और वो क्या प्रोवाइड करती है, हमारे क्लाइंट्स की जितनी भी रिक्वेस्ट होती हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी प्रोटोकॉल में हो, उनको सर्व करती है। ओके उनकी उन्हीं ही रिक्वेस्ट को। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि इसमें फीचर्स क्या क्या होते हैं हमारे वेब सर्वर के। ये देखिए वेब सर्वर है, ये देखिए यहाँ पे ये यूज़र कंप्यूटर यूज़ कर रहा है और वेब सर्वर है, CPU है ना ये हमारा, ठीक है। तो ये इनको क्या कर रहा है, पहले यूज़र अपनी रिक्वेस्ट भेज रहा है, वेब सर्वर उसको गेट कर रहा है और फिर ये उसको मिल रही है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ओके इसके बाद ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा कंप्यूटर एप्लीकेशन है दैट हेल्प्स टू डिलीवर कंटेंट दैट कैन बी एक्सेस थ्रू द इंटरनेट। जो यूज़र रिसीव करता है, जो भी कंटेंट वो प्राप्त करना चाहता है, जो भी कंटेंट वो रिसीव करना चाहता है थ्रू द इंटरनेट। द मोस्ट कॉमन यूज़ ऑफ वेब सर्वर इज़ टू होस्ट वेबसाइट। और जो मोस्ट कॉमन यूज़ होता है वेब सर्वर का, क्या यूज़ होता है, वेबसाइट को किस तरीके से होस्ट करनी है हमें। Okay, there are other uses such as gaming, data storage और running enterprises applications। बहुत सारे इसके uses भी हैं। Okay, so web server serves web pages to client across the internet or an intranet. The web server hosts the page, scripts, programs and multimedia files and serves them using HTTP, a protocol designed to send files to web browser and other protocols। तो समझ में आया होगा। तो वेब सर्वर क्या करता है, क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट को सर्व करता है इंटरनेट पर। ओके जैसे मैं हूँ, मैं एक यूज़र हूँ और मैं अपना कोई भी मैंने उसमें इंफॉर्मेशन डाली, तो जो वेब सर्वर होगा जो हमारा इंटरनेट से कनेक्टेड है वो उसको गेट करेगा और वो उसको फिर सर्च करके क्लाइंट्स की जो भी उसके क्वेश्चंस हैं, जो भी उसकी क्वेरीज है, उनको रिसीव कराएगा। ओके इसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेब सर्वर। वेब सर्वर के कितने सारे टाइप्स हैं, देयर आर 4 टाइप्स।
और वेब सर्वर के जो बहुत सारे वर्जन्स भी हैं, जैसे IIS अभी आप पढ़ेंगे आगे। चलिए हम पहले पढ़ते हैं वेब सर्वर। तो टाइप्स ऑफ वेब सर्वर, HTTP सर्वर, FTP सर्वर, मेल सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर। तो HTTP सर्वर में क्या होता है? इट हैंडल्स HTTP सर्वर कमिंग फ्रॉम द क्लाइंट्स ब्राउजर एंड ट्रांसफर द स्टैटिक पेज टू द क्लाइंट। इसमें जो क्लाइंट की जो भी रिक्वेस्ट है, जो भी क्वेरीज है, जो भी क्वेश्चंस हैं, वो अगर HTTP फॉर्म में आ रहे हैं, HTTP प्रोटोकॉल में आ रहा है, तो वेब सर्वर क्या होगा, उसी फॉर्म में उसकी जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को फिल करेगा। ओके। FTP सर्वर में भी दिस टाइप ऑफ सर्वर इज यूज फ्रॉम वन मशीन टू अनदर यूजिंग द इंटरनेट। इस सर्वर का यूज़ किस लिए किया जाता है? एक मशीन से दूसरी मशीन में कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमें इंटरनेट के थ्रू सेंड करनी है तो इट यूजेस फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसको कहते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। टू ट्रांसफ़र फाइल्स, कोई भी फाइल को सेंड करना है हमें वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। ओके। किसी भी टाइप की जो हमारे क्या है यूज़र की कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, उनको हमें दूसरे कंप्यूटर में सेंड करना है तो उसके लिए FTP सर्वर का यूज़ करते हैं। मेल सर्वर में जो मेल्स होते हैं क्लाइंट्स के, उनको स्टोर किया जाता है, रिट्राइव किया जाता है, ओके, मेल बॉक्स से। एप्लीकेशन सर्वर, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट इंटरफेसेस डाटाबेस इन ऑर्डर टू कन्वे प्रोसेस डाटा। इसमें जितने भी हमारे क्लाइंट्स के जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको एक एप्लीकेशन बेस में, एक डाटा बेस में उसको कन्वर्ट किया जाता है। ओके। तो नाउ आई विल टेल यू अबाउट इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस, IIS, दैट इज कॉल्ड इन शॉर्ट फॉर्म IIS। तो IIS क्या होता है? ओके। ये एक वेब सर्वर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, बहुत सारे एक्सटेंशंस मॉड्यूल्स का ये एक फीचर्स है जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा यूज़ किया गया है। IIS में बहुत सारे प्रोटोकॉल्स को यूज़ किया जाता है, लाइक HTTPS, FTPS, SMTP and NNTP. There are various protocols which supports IIS. ओके। इसके बाद IIS इवोल्यूशंस की बात करें अगर हम, तो IIS के बहुत सारे वर्जन हैं। जैसे विंडो के वर्जन होते हैं, विंडो 1, विंडो 2 आई थी, विंडो 3.0, ऐसे हमारे IIS के हैं। ये वेब सर्वर का एक टाइप है, वेब सर्वर का। ओके। IIS इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस, जैसे IIS 1.0, IIS 1.2, ओके, IIS 3.0, IIS 4.0, हर एक में इसके फीचर्स बताए गए हैं। इनके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं? डिज़ाइन टू प्रोवाइड सिक्योर स्केलेबल सॉल्यूशन फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग www साइट्स एंड सर्वर्स। तो इनके मेन फीचर्स क्या हैं? एक तो जो भी हमारी इंफॉर्मेशन, क्लाइंट की जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं उनको क्या करता है, ये एसेस करता है, उनको प्रोवाइड कराता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, उनके जो भी स्केलेबल कुछ सॉल्यूशंस होते हैं उनको सॉल्व करता है। ओके। वी कैन पब्लिश इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट, एक्सट्रानेट्स एंड द इंटरनेट। प्रोवाइड्स FTP, SMTP, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स को ये प्रोवाइड भी करता है, सपोर्ट करता है। ओके। इसके बाद नाउ आई विल टेल यू अबाउट फीचर्स ऑफ IIS। IIS के क्या क्या फीचर्स होते हैं? फर्स्ट, सिक्योरिटी ये क्लाइंट्स को पूरी तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, जैसे डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशन की, सिक्योर कम्युनिकेशन जो भी हो रहा है वो सिक्योर रहे, उसको हैक ना किया जाए, सर्वर गेटेड क्रिप्टोग्राफी की। एंड इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन का फीचर्स है इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो क्या करता है, IIS को रीस्टार्ट कैसे करते हैं, उसका बैकअप कैसे लेते हैं, रीस्टोर कैसे करते हैं, जो भी हमारी क्लाइंट्स के एरर मैसेजेस हैं उनको कैसे इम्प्रूव करते हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे रिमोट किया जाता है, बहुत सारी सर्विसेज ही प्रोवाइड करता है। एंड थर्ड है प्रोग्रामेबिलिटी में ये बहुत सारे जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, लाइक एक्टिव सर्वर पेजेस।
ओके। इसमें ये क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड एक्सेस टू all of the HTTP request and response streams as well as standard based database connectivity। ये क्लाइंट्स को पूरी तरह से स्टैंडर्ड बेस्ड डाटाबेस की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है और हर तरह की HTTP रिक्वेस्ट को उनको और उनके रेस्पॉन्स को फुलफिल करता है। ओके। आफ्टर दैट एप्लीकेशन प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है ये, एप्लीकेशन प्रोटेक्शन। इसके बाद इंटरनेट स्टैंडर्ड, इंटरनेट स्टैंडर्ड में बहुत सारे ये फंक्शंस प्रोवाइड करता है, जैसे स्टैंडर्ड बेस का मल्टीपल साइट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, न्यूज़ एंड मेल की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, रेटिंग्स की, FTP कैसे रीस्टार्ट करते हैं, STTP कैसे कंप्रेशन करते हैं, बहुत सारे फीचर्स ही प्रोवाइड करता है क्लाइंट को। प्रोटेक्शन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी की। ओके, समझ में आया। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि जब हमने IIS पढ़ लिया, वेब सर्वर क्या होता है ये पढ़ लिया हमने, तो IIS को हम कैसे इंस्टॉल करें। अगर एक क्लाइंट को बहुत सारे प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो वो IIS कैसे इंस्टॉल करे। तो देखिए इसके 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट, हमारे कंप्यूटर में कंट्रोल पैनल नाम का एक आइकन होता है, हम उसको पर क्लिक करेंगे और जब हम कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे तो उसमें प्रोग्राम्स का ऑप्शन आएगा, प्रोग्राम्स पर क्लिक करेंगे। आफ्टर दैट अंडर प्रोग्राम्स द फीचर एंड फीचर्स क्लिक टर्न विंडो फीचर्स, उसमें विंडोज़ फीचर्स का ऑप्शन आएगा, उसको ऑन करना है। द विंडो फीचर्स डायलॉग बॉक्स इज डिस्प्ले एक्सपेंड इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस, उसमें एक ऑप्शन आएगा IIS का और IIS को हमें उस पर क्लिक करना है तो वो वहाँ से इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, तो IIS समझ में आया। IIS includes a single window from which all services and users can be administrated। ओके, तो IIS में जो क्लाइंट्स हैं, जितने भी हमारे जो भी क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट हैं, चाहे वो किसी भी URL में हो, किसी भी प्रोटोकॉल में हो, उन सबको एक्सेस किया जाता है, उन सबको यूजर्स तक पहुंचाया जाता है। ओके, तो समझ में आया। अगर हम किसी भी अगर हम इंटरनेट पर अपनी एक वेबसाइट पब्लिश करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा IIS। ओके, ये कैसी प्रोसेस है वेब सर्वर। वेब सर्वर इज ए प्रोसेस विच रन्स ऑन योर सर्वर एंड विच लिसन्स टू वन और मोर पोर्ट्स ऑफ रिक्वेस्ट यूजिंग वेरियस वेब प्रोटोकॉल्स सच एज HTTP, SSL, FTP, STP। ओके, समझ में आया। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो हमारे सर्वर पर रन होती है, हमारे कंप्यूटर पर कनेक्टेड थ्रू द इंटरनेट होती है। ओके, और जितने भी क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट होती हैं, चाहे वो किसी भी प्रोटोकॉल्स में हो, वो उनको एक्सेस करता है। तो चलिए, हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। इस चैप्टर में हमने जाना वेब सर्वर के बारे में और एक इम्पोर्टेंट IIS के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ASP के बारे में। ये भी हमारा एक वेब सर्वर का ही टाइप है। Okay, so watch this video carefully. Thank you. Be safe, be healthy.